मैं रामपाल मीणा, सह आचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। कक्षा BA पार्ट 3, पेपर 2, आधुनिक विश्व का इतिहास। आज का मेरा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जो न केवल यूरोप के इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण एवं युगांतकारी घटना मानी जाती है। पुरातन व्यवस्था को आमूल-चूल चुनौती देते हुए फ्रांस की क्रांति ने विश्व के इतिहास में बड़े सशक्त ढंग से 3 नवीन आधुनिक आदर्शों स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के वास्तविक एवं व्यावहारिक रूपांतरण का प्रयास किया। इसलिए अनेक विद्वान आधुनिक युग की वास्तविक शुरुआत फ्रांस की क्रांति से मानते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श के मूर्तिकरण के रूप में फ्रांस की क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता ऊपर से नहीं आती बल्कि नीचे से, अर्थात जनता से उठकर ऊपर जाती है। स्वतंत्रता का यह विचार सत्ता एवं परंपरा के प्रति आज्ञाकारिता के पुरातन सिद्धांत के प्रति विद्रोह का स्पष्ट रेखांकन था। समानता के सिद्धांत के उद्घोष के अंतर्गत कुलीन वर्ग के रूढ़िबद्ध विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई तथा कानून के समक्ष सभी मनुष्यों की समानता की बात कही गई। भ्रातृत्व का संदेश मनुष्यों के मध्य राष्ट्रीय प्रेम एवं सौहार्द की भावना को बलवती बनाने के प्रयासों से मुखरित हुआ। इन तीनों ही सिद्धांतों ने मनुष्य मात्र के गौरव एवं सम्मान के सिद्धांत को पुष्ट किया। दूसरी ओर यह मानना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि उपर्युक्त सिद्धांतों के प्रस्फुटन एवं प्रचार का श्रेय एकमात्र फ्रांस की क्रांति को है। स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत इससे पूर्व इंग्लैंड एवं अमेरिका की क्रांतियों में भी आंशिक रूप से प्रतिध्वनित हुए थे, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने उन्हें अधिक घनत्व से एवं अधिक गंभीर रूप से प्रस्तुत किया। फ्रांस की क्रांति में उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों पर आधारित आधारभूत सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की लहर दिखाई देती है, जो पूर्ववर्ती इंग्लैंड एवं अमेरिका की क्रांतियों में उतनी प्रखर नहीं है। फ्रांस की क्रांति में एक प्रकार का मिशनरी जोश था। इसके माध्यम से जो विचार प्रसारित हुए, उन्होंने 19वीं एवं 20वीं सदी के इतिहास को एक दिशा प्रदान की। फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के प्रति गहरे जन असंतोष का परिणाम थी। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था गंभीर सामाजिक विषमता, राजनीतिक निरंकुशता, प्रशासनिक अंधव्यवस्था तथा जन सामान्य का आर्थिक शोषण, इन सब का पर्याय बन गई थी। इन परिस्थितियों को रेखांकित तथा सुधार के लिए दिशांकित करने का कार्य फ्रांस के समकालीन विचारकों ने किया। 1789 में फ्रांस के घनघोर वित्तीय संकट ने क्रांति का तात्कालिक कारण उपस्थित कर दिया। रोचक तथ्य यह है कि किसी भी विचारक ने क्रांति का पूर्वाभास नहीं दिया था। वे सभी सुधारों या आंशिक परिवर्तन की मांग कर रहे थे, लेकिन पुरातन व्यवस्था के प्रति जन असंतोष, नवीन विचारों का जोश तथा तात्कालिक परिस्थितियों का एक ऐसा समुच्चय 1789 में हुआ जिसने फ्रांस को क्रांति के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जैसा कि डेविड टॉमसन, जिन्होंने पुस्तक लिखी है यूरोप सिंस नेपोलियन, उन्होंने लिखा है, यह एक विरोधाभास है कि 1789 में फ्रांस के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शक्ति ने क्रांति की कामना नहीं की थी। क्रांतियाँ कई बार शुरू हो जाती हैं, जैसे कि युद्ध शुरू हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने उनकी निश्चित कामना की थी। ऐसा इसलिए हो जाता है कि लोगों ने चाहा कुछ और था, लेकिन परिस्थितियों के एक विशेष समूह ने उन्हें क्रांति या युद्ध में उलझा दिया। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है
कि फ्रांस में क्रांति को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां नहीं थी। वस्तुतः परिस्थितियां गंभीर एवं विषम थी। उनसे उपजा असंतोष भी गहन एवं व्यापक था। बौद्धिक जागृति भी सम्यक एवं पर्याप्त थी, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन या क्रांति की मांग लोगों की जुबान पर नहीं थी। वे तत्कालीन व्यवस्था में यथोचित सुधार एवं आंशिक परिवर्तन के ही आकांक्षी थे, लेकिन घटनाक्रम ने कुछ इस तरह मोड़ लिया कि फ्रांस के लोगों को क्रांति का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। 1789 में एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन में फ्रांस के शासक एवं विशेषाधिकार युक्त वर्गों की सुधार विरोधी हठधर्मिता के कारण फ्रांस के कृषकों, मजदूरों एवं मध्यवर्गीय लोगों ने विवश होकर क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। परिवर्तन समय की मांग थी। इस मांग को फ्रांस के शासक और विशेषाधिकार युक्त वर्ग ने नहीं पहचाना। उनकी अतिवादी हठधर्मिता की परिणति उनके स्वयं के विनाश के रूप में हुई और जन सामान्य ने पाया आमूल चूल परिवर्तन या क्रांति का तोहफा। आमूल चूल परिवर्तन या क्रांति का तोहफा, ऐसा तोहफा जिसने विश्व के इतिहास की दिशा बदल दी। धन्यवाद।